और लोग क्या हाल चाल। तो आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा मूचेन था ना, उसने जुई जुई की पावर को उधार ले लिया था और उसकी पावर की मदद से हमारा मूचेन चलता है तो लियो के फादर को एकदम कड़ी टक्कर दे रहा होता है। लेकिन इतने में लियो का फादर चलता है, मतलब कि उसकी खोपड़ी फिर जाती है और वो चलता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़े पत्थर को समन कर लेता है और अब आगे। और हाँ, वीडियो में थोड़ा ऊट पतान बातें हैं, इसलिए कानों में हेडफोन को ठुसा लेना, ठीक है। तो शुरू करती है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें टेंशियन के फादर को बताया जाता है, जो कि मूचेन के फादर से वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि इस बुड्ढे ने तो यहाँ पर इस पत्थर को समन कर लिया है। अगर इस पत्थर के सामने हम चारों भी आ जाते तो भी शायद हम इस पत्थर को नहीं रोक पाते। क्या मूचेन इसे रोक लेगा? अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन को बताया जाता है, जो कि अपनी सोलो ऑफ डेथ मार्क का उपयोग कर मतलब कि सोलो ऑफ डेथ मार्क के तीनों रिंगों का उपयोग कर इस पत्थर को रोकने का प्रयास करने लगता है। अब इतने में हमें मूचेन को बताया जाता है, जिसने अपना सोलो ऑफ डेथ मार्क का अटैक बनाकर इस पत्थर की ओर शूट कर दिया है। शुरू में तो हमारे मूचेन का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा से हमारा मूचेन चलता है तो सोलो ऑफ डेथ मार्क का एक बार और इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से ये पत्थर वहां पर एकदम चकनाचूर हो जाता है। अब इतने में उस बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि हमारे मूचेन को दिख रहा होता है, और फिर उसके बाद वो हमारे मूचेन से कहता है कि मूचेन, तुम सच में काबिल हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी इतनी काबिल नहीं है कि वो इस पावर को संभाल पाए। इसलिए भले ही तुम मुझसे फिलहाल के लिए लड़ पा रहे हो, लेकिन अगर तुमने इन पावरों का ज्यादा इस्तेमाल किया तो ये पावर ही तुम्हें मार डालेंगी। और भाई जोई जोई भी हमारे मूचेन से यही कह रही होती है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर लियो का फादर चलता है तो अपनी शक्तियों से एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट को बना देता है, जो कि किसी डॉग की तरह दिख रहा होता है। और भाई इस बीस्ट को देखकर मूचेन के पास खड़े टेंशियन के फादर भी वहां पर कहने लगते हैं कि ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसे कोई भी नॉर्मल बंदा इतनी आसानी से नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब इतने में उस बीस्ट को बताया जाता है, जो कि हमारे मूचेन की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में ये बीस्ट रुकता है और अपने मुंह से एक लाइट का पिलर निकालता है, मतलब कि एक शक्तियों का पिलर निकालता है और हमारे मूचेन की ओर शूट कर देता है। और भाई हमारा मूचेन चलता है तो सोलो ऑफ डेथ मार्क की सहायता से इसके इस पिलर को रोकने लगता है, मतलब कि इस बीस्ट के अटैक को रोकने लगता है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि हमारे मूचेन ने सोलो ऑफ डेथ मार्क की पावर बढ़ा दी है, जिस वजह से वो बीस्ट वहां पर नष्ट हो गया है। लेकिन हमारा मूचेन भी पीछे फेंकता हुआ जमीन में घुस जाता है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर जीव जुई हमारे मूचेन से कहने लगती है कि तुम इस फाइट में को ज्यादा लंबे समय तक नहीं खींच सकते, इसलिए मेरा कहना ये है कि तुम और तुम्हारे फादर यहाँ से निकल जाओ। और भाई जब मूचेन जुई जुई की ऐसी बातें सुनता है तो वो मना कर देता है कि नहीं, मैं मेरे अंकल और टेंशियन को ले बिना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। लेकिन अब इतने में मूचेन चलता है तो दोबारा से आसमान में पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद एक टेक्निक का उपयोग करने लगता है। और हाँ, ये टेक्निक वही होती है जो हमारे मूचेन को कुछ समय पहले ही मिली थी उस भूत के खजाने से, ठीक है। अब इतने में हमारा मूचेन चलता है तो यहाँ पर 100 सुइयों को बना लेता है, मतलब कि चाकू जैसी दिखने वाली सुइयों को बना लेता है। अब इतने में हमें उस बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि हमारे मूचेन को दिख रहा होता है, और वो मन में वहां पर कह रहा होता है कि मूचेन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जितनी भी ट्राई कर लो, मैं तुम्हें फॉर्मेशन बनाने ही नहीं दूंगा। और भाई ये कहकर अब ये बुड्ढा चलता है तो दोबारा से वहां पर बहुत सारे अपने मुट्ठियों के क्लोन बना लेता है, मतलब नकली मुट्ठियां बना लेता है और हमारे मूचेन की ओर शूट कर देता है। और भाई अब इतने में हमें मूचेन को बताया जाता है, जो कि अपनी आंखों को बंद करा हुआ था और साथ ही साथ इन मुट्ठियों से भी बच रहा होता है। अब इतने में हमें सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से लिमू बाई को बताया जाता है, जो कि मूचेन और उसके ग्रैंड दादाजी की फाइट देख रहा होता है। वो वहां पर मन में सोच रहा होता है कि ये फॉर्मेशन तो वही फॉर्मेशन लग रहा है जिसने इस मूचेन के बच्चे ने मुझ पर उस कॉम्पिटिशन में हमला किया था। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर लिमू बाई ये सोचता है ना, तो उसकी हालत एकदम पतली हो जाती है, क्योंकि वो इस फॉर्मेशन की पावर को जानता है। और भाई फिर इतने में हमें इस बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि मूचेन को पकड़ रहा होता है, लेकिन मूचेन इसके अटैकों से और इससे बड़ी बारीकी से बच रहा होता है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो वहां पर रुसिया जाता है, इसलिए ये बुड्ढा चलता है तो वहां पर एक और अपनी सबसे पावरफुल बीस्ट को समन कर लेता है, मतलब की शक्तियों से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट बना लेता है। अब इतने में हमें लियो को बताया जाता है, जो कि वहां पर लिमू बाई और उसके भाई से कह रहा होता है कि मूचेन तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकला है, इसने मेरे फादर को अपने सबसे पावरफुल अटैक करने पर मजबूर कर दिया। अगर ये बीस्ट मर जाता है तो उसके साथ साथ मेरे फादर भी मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियां इस बीस्ट में डाली हुई हैं। लेकिन शायद हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मूचेन मेरे फादर के इतने बड़े अटैक को रोक सकता है। अब इतने में हमें इस बीस्ट को बताया जाता है, जिसके अंदर लियो के फादर चले जाते हैं, मतलब कि लियो के फादर ने अपनी पूरी की पूरी ताकत इस बीस्ट के अंदर डाल दी है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि मूचेन की शक्तियां भी पूरी तरह से बाहर निकल रही हैं और उस बुड्ढे की शक्तियां भी पूरी तरह से बाहर निकल रही हैं, और तो और उन दोनों की शक्तियां आपस में वहां पर टकरा रही हैं। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर जो उसने उसकी शक्तियों से डॉग बनाया था उन्हें कन्वर्ट कर एक स्नेक में बदल देता है, जो कि किसी अजगर की तरह दिख रहा होता है। अब इतने में ये स्नेक चलते हैं जो तेजी से हमारे मूचेन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब इतने में मूचेन को भी बताया जाता है, जिसने कि अपना पूरी तरह से फॉर्मेशन बना लिया है। अब इतने में मूचेन चलता है तो इस फॉर्मेशन से
बहुत सारी शक्तियों को निकालता है और उन शक्तियों से तेजी से स्नेक पर हमला कर देता है। और वहीं जैसे ही स्नेक और हमारी मूचेन की शक्तियां आपस में टकराती हैं तो वहां पर छोटे छोटे धमाके होने लगते हैं। धीरे धीरे ये धमाके बढ़ने लगते हैं और बहुत तेज बढ़ जाते हैं। लेकिन एक समय बाद ये दोनों स्नेक यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। अब इतने में ये बुड्ढा अपने स्नेकों को नष्ट होते हुए देखकर गुस्सा हो जाता है, इसलिए अब ये बुड्ढा चलता है तो दोबारा से 2 स्नेक बनाता है और दोनों स्नेकों को आपस में जोड़ देता है, जिस वजह से ये स्नेक किसी ड्रैगन की तरह लगने लगते हैं। और भाई हमारा मूचेन चलता है तो अपने फॉर्मेशन की पावर बढ़ाता है, जिस वजह से वहां पर एक लोटस बन जाता है, मतलब कि ये फॉर्मेशन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो अपने ड्रैगन को तेजी से हमारे मूचेन की ओर शूट कर देता है। और भाई हमारा मूचेन चलता है तो इस फॉर्मेशन से शक्तियां लेता है और उन्हें एक पिलर में बनाकर तेजी से इस ड्रैगन की ओर शूट करता है। अब जैसे ही ये दोनों मतलब कि हमारी मूचेन का अटैक और इस बुड्ढे का सांप आपस में टकराते हैं तो वहां पर एक धमाका होता है बड़ाम, और दोनों एक दूसरे को पीछे घिसकाने लगते हैं। लेकिन अब थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता रहता है और फिर थोड़ी देर बाद हमें बताया जाता है कि मूचेन लगातार कमजोर होता जा रहा है और तो और उसकी बॉडी फटने वाली होती है। तभी मूचेन चलता है तो अपनी पावर और बढ़ा देता है, जिस वजह से जो स्नेक था ना ये पीछे हटने लगता है, मतलब कि पीछे होने लगता है। और तो और थोड़ी देर बाद हमारे मूचेन का फॉर्मेशन है ना वो इस ड्रैगन को अपनी शक्तियों में लपेट लेता है, जिस वजह से ये ड्रैगन हिल भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन अब इतने में मूचेन चलता है तो थोड़ी और पावर बढ़ाता है, जिस वजह से ये ड्रैगन यहीं पर नष्ट हो जाता है। अब जैसे ये ड्रैगन नष्ट होता है तो जिस ड्रैगन से जो बीस्ट जुड़ा हुआ था ना वो भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। और भाई नीचे जब लियो मूचेन के फादर मूचेन के चाचा ये देखते हैं कि मूचेन ने लियो के फादर को हरा दिया है तो वो वहां पर हैरान हो जाते हैं। और तो लियो के ग्रुप से बहुत से बंदे तो वहां से अपनी पूंछ उठाकर भाग जाते हैं। अब इतने में हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहां पर हमारा मूचेन एक बहुत ही पावरफुल हमला इस बुड्ढे के बीच पर कर देता है। और भाई ये बीस्ट चलता है तो मूचेन के हमले से बचकर भागने लगता है तुगलू तुगलू तुगलू। लेकिन हमारा मूचेन चलता है तो इस फॉर्मेशन की सारी ताकत को एकत्रित कर इस बीस्ट के ऊपर कर देता है। अब जैसे ही इस बीस्ट के ऊपर हमारे मूचेन के फॉर्मेशन की पावर बढ़ती है तो ये बीस्ट चलता है तो यहाँ पर राख के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ ही साथ लियो के फादर भी यहाँ पर गायब हो जाते हैं, मतलब कि राख के रूप में कन्वर्ट होकर टिल हो जाती हैं। अब इतने में हमें नीचे के बंदों को बताया जाता है जो कि वहां पर मूचेन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक छोटे से बच्चे से मतलब कि एक छोटे से बच्चे ने ली फैमिली के सबसे पावरफुल एल्डर को मार डाला है। ये बच्चा वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इतने में हमें लियो को बताया जाता है जो कि अपना मुंह फाड़े ऊपर आसमान में देख रहा होता है, और तो और उसकी इज्जत एकदम माटी में मिल गई होती है। और तो और मुझे लगता है कि ये लियो यहाँ पर किसी सदमे में भी चला गया है। खैर कोई नहीं, अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन के फादर को बताया जाता है जिसके कुछ मास्टर मतलब कि कुछ दोस्त मूचेन के फादर के वो मूचेन के फादर से कह रहे होते हैं कि अब मुझे पता चला कि मूचेन इस स्विट्जरलैंड में क्यों गया था। शायद उसके पास इतनी पावर है जिसकी सहायता से वो स्विट्जरलैंड में जा सकता है। सच में मूचेन के फादर तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन इतने में मूचेन चलता है तो आसमान से नीचे टपकने लगता है और इसी टपकने के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।